हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस। तो पिछले वीडियो में हमने देखा पेपर 1 जो आपके पूछा जाएगा बीपीएससी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पेपर 2 की, देखेंगे उसका कंप्लीट सिलेबस कि हिंदी माध्यम वालों के लिए क्या क्या पूछा जाता है। तो जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था उसके आधार पढ़े थे पहले। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान विचार के रूप में, उसका विषय क्या विषय है और क्या अनुप्रयोग है, उसका आम जीवन में दैनिक जीवन में क्या प्रैक्टिकलिटी में उसका उपयोग है, उस बात की हमको चर्चा करनी है अपने सभी टॉपिक्स में। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो आता है आपके पास टॉपिक वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं आपके पास, जिसमें क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन। ठीक है, आपको मापन करना है किस तरह की प्रत्येक व्यक्ति क्या से किस तरह से भिन्न है उसकी बात करनी है। ठीक है, क्या विभिन्नताएं होती हैं और कैसा उसका मापन होता है। साथ ही साथ आपको बताना है मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार। तो जितने भी परीक्षण अब आप जान रहे हैं, किसी भी चीज़ का क्या हो रहा है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का यहाँ पे मापन हो रहा है। ठीक है, तो जब मापन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे परीक्षण भी लागू हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमको क्या देखना है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण। इन परीक्षणों का निर्माण किस तरह से होता है। उसके बाद अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके पास 5 प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें से कोई एक अच्छा होगा या ये वाला अच्छा होगा या ये वाला। तो इसी से हमको बात करनी है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो अच्छा कहलाया जाता है। ठीक है, फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाएं। ठीक है, तो अब इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब हर चीज़ हर टेस्ट सब जगह पॉसिबल नहीं है, कुछ सीमाएं हैं इनकी, तो वो भी बात करेंगे हम इस पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है हमको मनोवैज्ञानिक विकास। ठीक है, विकारों का वर्गीकरण। जितने भी प्रकार के विकार हैं, मनोवैज्ञानिक विकार जो होते हैं मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त कर देते हैं व्यक्ति को, उसके लिए उनका वर्गीकरण किस रूप में है। साथ ही साथ रोग वर्गीकरण प्रणालियाँ क्या होती है, तंत्रिका। ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो तापीय, मनस्तापी और मनोदैहिक विकास। ठीक है, ये किस तरह से होता है। साथ ही साथ हमको देखना है मनोविकृत व्यक्तित्व। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि क्या हो जाते हैं, किसी विकार से ग्रस्त हैं, मनोविकृत हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। साथ ही साथ हमको देखना है मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सब में क्या हो रहा है, आपको एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, इसका अनुप्रयोग आम जीवन में प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ चिंता, अवसाद तथा खिंचाव की समस्याएं। ठीक है, तो आप कभी चिंता बहुत करते हैं, आपको अवसाद हो जाता है कि पेपर होगा या नहीं, किस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएँ होती हैं उनका विकास कैसे हुआ है सॉरी, कौन कौन से विकार है उन सब की हमको बात करनी है। इसके बाद हमको अगली बात करनी है चिकित्सात्मक उपागम की। ठीक है, चिकित्सात्मक उपागम कौन कौन से हैं, इसमें पहला है मनोगतिक उपागम, वो क्या होता है। उसके बाद व्यवहार चिकित्सा, रोगी केंद्रित चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा और समूह चिकित्सा। ठीक है, तो ये सारी चिकित्साओं के बारे में पढ़ना है हमको टॉपिक नंबर 3 में। फिर चौथा आता है आपका संगठनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं में। ठीक है, से मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, मतलब मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में तथा किसी भी इंडस्ट्री में जो समस्याएं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए 20 वर्कर हैं, वो बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, 10 वर्कर हैं, उनका मोटिवेशन ही नहीं है, उनको अपने घर की याद आ रही है, दिवाली में घर जाना है। ठीक है, तो ये सब बात हो रही है, तो उसमें हम मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला आता है वैयक्तिक चयन। ठीक है, किसी को अगर हमको चूज़ करना है इंटरव्यू में पर्सनल उसको देख के, तो कैसे होगा। प्रशिक्षण, क्या ट्रेनिंग दी जाएगा, क्या कार्य दिया जाएगा, उसका अभिप्रेरणा क्या होगी, मोटिवेशन क्या होगा, कहाँ पे, संगठन में या फिर वो औद्योगिक में। फिर कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत। ठीक है, वर्क मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है, कौन सा सिद्धांत है ये। फिर कृत्य अभिकल्पन, नेतृत्व प्रशिक्षण तथा सद्भागी प्रबंध। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है आपसे, नेतृत्व प्रशिक्षण भी कैसे कराया जाता है, कोई अच्छा नेतृत्व कैसे करेगा, उसके बारे में हमको बात करनी है। फिर अगला है हमारे पास लघु समूह की बात करनी है। इसमें लघु समूह की संकल्पना देखेंगे, फिर समूह के गुणधर्म देखेंगे हम कि किस प्रकार के समूह होते हैं, 1 2 3 ऐसे 3 समूह हैं, सबका अपना क्या होगा, अलग अलग गुणधर्म होगा। फिर कार्यरत देखना है, समूह व्यवहार के सिद्धांत देखना है। ठीक है, तो एक समूह का कैसा व्यवहार है, दूसरे का कैसा है और तीसरे का कैसा है, ये सब क्या देखना है हमको। आम जीवन में जो प्रैक्टिकली हम चीज़ें कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं मनोविज्ञान का, वो सब बातें करनी है पेपर 2 में, इस बात का ध्यान रखें। फिर अगला है समूह व्यवहार का। ठीक है, मापन, फिर से देखिए मापन आ गया, अंतरक्रिया, प्रक्रिया विश्लेषण, अंतर व्यक्ति संबंध। ठीक है, तो इन सब की बात हमको करनी है इस टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखना है, हमको अगला देखना है 6 नंबर का जो टॉपिक है, उसमें हमको देखना है सामाजिक परिवर्तन। समाज किस तरह से परिवर्तित होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, परिवर्तनों के मनोवैज्ञानिक आधार क्या होते हैं, परिवर्तन प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोधी कारक क्या है कि हाँ नहीं,
अगर कहा जा रहा है कि समाज में गुटखा नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कारक हैं जो गुटखा खा रहे हैं, तो ऐसे कौन से प्रतिरोधी कारक हैं? फिर परिवर्तन प्रयोजन, परिवर्तन प्रवणता की कल्पना, ये सब हमको संकल्पना देखना है हमको किसमें? टॉपिक नंबर अपने 6 में। फिर है मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रियाएं, ठीक है, तो मनोविज्ञान से हम कैसे सीखते हैं। फिर शिक्षार्थी समाजीकरण के कर्ता के रूप में विद्यालय अधिगम, स्कूल में क्या सिखाया जाना चाहिए स्थितियों में विरोधों से संबंधित समस्याएं, तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं शिक्षक मतलब विद्यार्थियों को सीखने में, उसकी बात करनी है हमको। फिर प्रतिभाशाली और संदिग्ध बालक, ऐसे भी बालक होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? संदिग्ध बालक होते हैं जिनको जल्दी चीज़ समझ में नहीं आती, चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख नहीं पाते हैं, उनका अधिगम अच्छा नहीं होता है। तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं, उनको किस तरह से प्रशिक्षण देना चाहिए कि जो कमज़ोर बालक है वो भी एक आम बालक या फिर एक आदर्श बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक बन सके। ये सब हमको बात करनी है टॉपिक नंबर 7 में। फिर आता है हमारे पास टॉपिक नंबर 8 जो है सुविधा वंचित समूह, ऐसा समूह जो सुविधा से वंचित है। कौन कौन से प्रकार हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सुविधा वंचन के मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फल वंचन की संकल्पना करनी है। फिर सुविधा वंचित समूहों की क्या करनी है? शिक्षा देखनी है कि इनको कैसे पढ़ाया जाए। फिर अगला है सुविधा वंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं, तो जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है जिनको कोई सुविधा नहीं है उनको मोटिवेशन में क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, ये सब हमको देखना है। फिर हमको देखना है मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या, सजातीय पूर्वाग्रह की समस्या, जो हमारे समाज में पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं उनकी बात है। फिर है पूर्वाग्रह की प्रकृति किस प्रकार के है, बहुत स्ट्रांग है या कमज़ोर है। फिर है पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति, किस तरह इसको अभिव्यक्त किया जाता है। फिर है पूर्वाग्रह का विकास, किस तरह से इसका विकास होता है। फिर पूर्वाग्रह का मापन देखना है कि जो पूर्वाग्रह हैं ये कितने हैं, मतलब समाज में 20% है, 30% है, किस प्रकार से इनका मापन होता है, इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है, पूर्वाग्रह और व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है, सामाजिक एकीकरण के उपाय, ठीक है, समाज को एक बनाना है उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर अगला हमको देखना है मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास में हम मनोविज्ञान का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या होती है, उपलब्धि अभिप्रेरण क्या होता है, उद्यमशीलता संवर्धन क्या होता है, उद्यमशीलता संरक्षण क्या होता है, मतलब जो ये कहाँ जा रही है किसकी बात, मेक इन इंडिया की बात, ठीक है, तो जो आज चल रहा है देश में एंटरप्रेन्योरशिप की बात, ठीक है, उद्यमी बनाना है उसकी बात कर रही है, उसमें हम मनोविज्ञान का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर है हमको देखना है जो आखिरी है हमारा 11वां पॉइंट, वो है सूचना का प्रबंध और संचरण, जो सोशल मीडिया है आज, ठीक है, सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक कारक, किसी भी सूचना आदान प्रदान जाती है उसके जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंध होता है, उसमें मनोवैज्ञानिक कारक कौन से होते हैं, सूचना अतिभार क्या होता है, प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक आधार क्या होते हैं, जनसंचार और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है, दूरदर्शन का क्या प्रभाव है, प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक आधार, इस बार तो सवाल यूपीएससी में पूछा भी गया है कि किस तरह से आप प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला हमको देखना है समकालीन समाज की समस्याएं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, खिंचाव क्या होता है, खिंचाव का प्रबंध क्या होता है, ठीक है, उसके बाद मद्य व्यसनता क्या होती है, तथा मादक द्रव्य व्यसन, ठीक है, किसी भी चीज़ का आदी होना, सब्सटेंस अब्यूज़ जो कहते हैं, किस तरह से होता है। फिर सामाजिक विसामान्य क्या होता है, किशोर अपचार अपराध विसामान्य का पुनर्स्थापन, वयोवृद्धों की समस्याएं, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है, ऐसे किशोर जो अपचार अपराध में लिप्त हैं, ठीक है, उनका पुनर्स्थापन किस रूप में होना चाहिए, वो सब हमको बात करनी है किसमें, अपने टॉपिक नंबर 12 में, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिया है दोनों पेपर का सिलेबस कंप्लीट कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं हमारे मनोविज्ञान बीपीएससी के सिलेबस के लिए, ठीक है। तो ओके, तो अगर आप हमारे बीपीएससी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 9826992769 पे, ठीक है। और रही बात हिंदी मीडियम के नोट्स के लिए, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्द से जल्द, लेकिन ऐसा कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए नोट्स जो हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक छोटी सी कॉस्ट रखी गई है उसकी, जो है मात्र 2200 रुपये, ठीक है, मात्र 2200 रुपये में आप ले सकते हैं अपने बीपीएससी के नोट्स। अगर आप आज ही अवेल कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसके लिए आज ही अपनी हामी भर देते हैं, आज ही इसको अवेल कर लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 2200 रुपये जमा करने होंगे, और जिस जिस टॉपिक के हमारे पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए तैयार रेडी हैं उनको आप ले सकते हैं हमसे, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी कामों में तो आपको उसके नोट्स आपको प्लस करके आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कितने में? मात्र आपके 2200 रुपये में, ठीक है, सिर्फ 2200 रुपये में आप कर सकते हैं, अपने नोट्स ले सकते हैं मनोविज्ञान पेपर 1 और पेपर 2 के भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप करिए।
और पेमेंट करिए और आपके जो हिंदी माध्यम के जो नोट्स हैं उनको आप ले सकते हैं। ओके, फिर अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या देखेंगे, हम देखेंगे अपने पीवाईक्यूज़ मतलब पिछले साल के पूछे गए सवाल, मनोविज्ञान के कौन कौन से सवाल आए थे आपके 64, 65 और आपके 66 बीपीएससी में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं, उनकी हम बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सवाल आए हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने जो भी बीपीएससी के दोस्त हैं उनको बताएं कि मनोविज्ञान हिंदी माध्यम से भी अब संभव है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।